यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी भी अवैध हैकिंग का समर्थन नहीं करते हैं। आपके कार्यों की जिम्मेदारी आपकी होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम OWASP टॉप 10 को डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे वेब सिक्योरिटी मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशली अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो या नहीं भी आ रहे, तब भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम OWASP टॉप 10 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये OWASP है क्या, देन उसके बाद हम OWASP टॉप 10 को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठीक है OWASP टॉप 10 कोई चीज होती होगी, बट ये OWASP क्या है। सबसे पहले तो हमें OWASP को समझना है। ठीक है, तो OWASP का मतलब ये होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। OWASP हर कुछ साल के बाद एक लिस्ट बेसिकली क्या करता है, रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं OWASP टॉप 10, जिसमें वो बताते हैं कि वेब एप्लीकेशन के सबसे कॉमन और डेंजरस सिक्योरिटी रिस्क कौन से हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक चेकलिस्ट होती है डेवलपर्स के लिए, या आप कह सकते हो कि एक गाइड होती है डेवलपर्स के लिए, ताकि वो अपनी वेब एप्लीकेशन को सिक्योर बना सकें। ठीक है, तो OWASP क्या है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करती है। और ये हर कुछ सालों के बाद बेसिकली क्या करती है, एक लिस्ट रिलीज करती है। उस लिस्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, OWASP टॉप 10 कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट कॉमन, मोस्ट डेंजरस वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, जिनके बारे में डेवलपर्स को पता होना चाहिए, ताकि जब वो आपकी वेब एप्लीकेशंस को बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो वो उन अटैक से अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर रख सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, इस तरह से कोडिंग करें। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है OWASP का। जिस तरह से टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें क्रिमिनल्स के नेम होते हैं, सेम ऐसे ही OWASP टॉप 10 में सबसे डेंजरस वेब अटैक्स होते हैं, जिनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करना होता है अपनी वेब एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है OWASP का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट होती है OWASP टॉप 10 की, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वेब अटैक्स होते हैं टॉप 10। ठीक है, तो अब लेटेस्ट लिस्ट कौन सी है भाई, लेटेस्ट लिस्ट जो आई थी वो आई थी 2021 में, जो कि लेटेस्ट वर्जन है बेसिकली OWASP टॉप 10 का, और सून इनकी न्यू लिस्ट भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 में बेसिकली रिलीज हुआ था, और उसमें इनकी लिस्ट में जो टॉप 10 बेसिकली वेब अटैक्स थे, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अटैक था उसमें ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का। अब ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इसका मतलब है यूजर को ऐसी चीजों का एक्सेस मिल जाना जो उसे नहीं मिलना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल यूजर एडमिन के पेजेस को एक्सेस कर ले, ठीक है, या एक यूजर दूसरे यूजर के पेजेस को एक्सेस कर ले। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, कि जब आप ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं करते हो तो आपके पास ये प्रॉब्लम आती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, कि एक यूजर जिसको जो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए वो उस चीज को एक्सेस कर ले। तो ये बेसिकली क्या होता है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता है। और इससे बचना कैसे है, इससे आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कि आपको एक सिक्योर ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ताकि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आपकी एप्लीकेशन पर ना किया जा सके। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेंसिटिव डेटा प्रॉपर्ली इनक्रिप्ट नहीं हुआ है। आपके जो पासवर्ड्स है, आपने उन पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में ही डेटाबेस में सेव करवा दिया, या आपने वीक इनक्रिप्शन यूज कर ली, जिससे हैकर ने बहुत इजीली आपका डेटा चोरी कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स होते हैं, जहां पे आपका जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको आप प्रॉपर्ली इनक्रिप्ट नहीं कर पाते। तो वो बेसिकली फिर हमारे पास क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का रीजन बनता है। तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावरफुल इंक्रिप्शन मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन की, जिसमें हमारे पास SQL इंजेक्शन, नो SQL इंजेक्शन, ये सारी चीज आती हैं। तो ये क्या होता है, जब अटैकर मैलिशियस कोड इंजेक्ट करता है क्यूरीज में। ठीक है, जो आपकी डेटाबेस की क्यूरीज होती हैं उसमें अगर कोई अटैकर मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देता है, जैसे लॉगिन फॉर्म में अगर कोई जाकर लिख दे 1 = 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। और अगर आपने इनपुट फील्ड्स को सिक्योर नहीं रखा होगा तो वो बेसिकली लॉगिन फॉर्म को बाईपास कर जाती है ऑथेंटिकेशन को। ठीक है,
है, तो ये चीजें हम जब आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो कि किस तरह से हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली इंजेक्शन होता है कि जिसमें आप एसक्यूएल इंजेक्शन, नो एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि आप इंजेक्ट करते हो मैलिशियस कोड को क्यूरीज के अंदर या कमांड्स के अंदर। आप क्या करते हो, मैलिशियस कोड को इंजेक्ट करते हो ताकि आप ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सको। ठीक है, तो ये हमारे पास इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है इनसिक्योर डिजाइन। इनसिक्योर डिजाइन का मतलब सिक्योरिटी का डिजाइन लेवल पे सोचा ही नहीं गया, सिक्योरिटी का डिजाइन लेवल ही बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे वेबसाइट में अनलिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स आपने अलाउ किए हुए हैं, अब कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक से क्या कर सकता है, पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भाई हमें यहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट्स लिमिट करने चाहिए। हम अगर उसको अनलिमिटेड रहने देंगे तो कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक का यूज करते हुए क्या कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इनसिक्योर डिजाइन होता है। ठीक है, जिसे हम बेसिकली वीक डिजाइन भी कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट और वो है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, यानी सिस्टम या सर्वर गलत कॉन्फ़िगर हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डिफॉल्ट एडमिन पब्लिकली ओपन कर दिया आपने, या आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एडमिन रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको चेंज ही नहीं करते। उन्होंने एडमिन का यूजर नेम भी क्या रखा हुआ है, एडमिन रखा हुआ है, और उसका पासवर्ड भी क्या रखा हुआ है, एडमिन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है कि आपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही आप काम चला रहे हो। ठीक है, या आपके जो एरर मैसेजेस होते हैं उसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसको आप फिर फिक्स करते हो कि आप डिफॉल्ट सेटिंग्स पर कभी भी रिलाई नहीं करते। ठीक है, आपके जो एरर मैसेज होते हैं आप अपने एरर मैसेजेस को चेक करते हो। ठीक है, कि यहाँ पे ये कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो लीक नहीं कर रहा। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, डेवलपर्स को इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स के बारे में, तो भाई ये तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट में पुरानी लाइब्रेरीज या पुराने फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे होते हैं जिनमें ऑलरेडी नोन बग्स होते हैं। अब जैसे लेट सपोज आप रिएक्ट का कोई वर्जन यूज कर रहे हो, रिएक्ट का आप 14 वर्जन यूज कर रहे हो, 15 वर्जन यूज कर रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई रिएक्ट के 14 वर्जन में ये इशू था या रिएक्ट के 15 वर्जन में ये इशू था। आप उसी को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हो कि वो क्या है, वो नोन बग्स थे, सबको उन बग्स के बारे में पता था और स्टिल आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज करा, तो ऑब्वियसली अटैकर उन बग्स का बहुत अच्छे से यूज करके आपकी एप्लीकेशन पे अटैक कर सकता है। जैसे अगर मैं वर्डप्रेस की आपको एग्जांपल दूं या अगर मैं जेक्यूरी की आपको एग्जांपल दूं कि जेक्यूरी के जो पुराने वर्जन हैं या वर्डप्रेस के जो बहुत आउटडेटेड प्लगइन्स के जो वर्जन है, वो सारी चीजें अगर आप यूज करोगे तो हैकर्स उनको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्योंकि वो नोन बग्स हैं। तो डेवलपमेंट करते टाइम हम बहुत आउटडेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर कभी भी नहीं जाते हैं। आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स पे, आउटडेटेड लाइब्रेरीज पे, आउटडेटेड प्लगइन्स को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जब लॉगिन सिस्टम प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं होता है तब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन फेलियर्स आते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूजर लॉग आउट करता है लेकिन सेशन उसका एक्सपायर ही नहीं होता। अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर उसका सेशन टोकन रीयूज करके लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, हमें अपने लॉगिन सिस्टम को बहुत सिक्योर रखना है। हमें अपनी सेशन हैंडलिंग के इश्यूज को बहुत अच्छे से देखना है कि अगर यूजर लॉग आउट हो रहा है तो उसका सेशन वहां पर एक्सपायर हो जाना चाहिए ताकि जब वो दोबारा आकर लॉगिन करे तो उसके लिए एक न्यू सेशन क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आपको एज अ डेवलपर इनके बारे में सोचना पड़ता है और आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स में, तो इसमें क्या होता है कि हम अनवेरिफाइड या मैलिशियस कोड यूज कर रहे हैं बिना वेरीफाई की, कि जैसे आपने किसी अननोन वेबसाइट से जाकर कोई प्लगइन जो है वो आपने इंस्टॉल कर लिए जो एक्चुअल मालवेयर थे कि वो आपका डेटा कहीं और भेज रहे होंगे, अटैकर को भेज रहे होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे अटैकर आपके बैकएंड तक को एक्सेस कर सकता है। ये इतनी डेंजरस चीज होती है, इसीलिए हम कभी भी अनवेरिफाइड प्लगइन्स को, अनवेरिफाइड रिसोर्सेज को अपने कोड में यूज नहीं करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स के बारे में, तो जब सिस्टम में प्रॉपर लॉगिंग और मॉनिटरिंग नहीं
होती है तो अटैक होने के बाद भी हमें पता नहीं चलता। जैसे अगर हैकर बार बार रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन कोई अलर्ट ही ट्रिगर नहीं होता, यानी सिस्टम मॉनिटरिंग आपका बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, अगर सिस्टम मॉनिटरिंग वीक नहीं होगा तो जब अटैकर बार बार रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करेगा तो वो फौरन आपको एक अलर्ट सेंड करेगा कि इस अकाउंट के ऊपर बहुत बार रॉन्ग पासवर्ड ट्राई किया गया है। ठीक है, तो आपको सिस्टम के लॉगिंग, मॉनिटरिंग, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी काम करना पड़ता है, इनके बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये भी हमारे पास एक रीजन बन जाता है वेब अटैक्स का। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फ्रॉजरी के बारे में, जिसे SSRF भी कहा जाता है, इसमें अटैकर सर्वर को ट्रिक करता है कि वो किसी और इंटरनल सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेज दे। जैसे फाइल अपलोड फॉर्म में अटैकर एक URL डाल देता है, जैसे उसने लोकल होस्ट का कोई URL डाल दिया। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर इंटरनल डेटा फैच कर लेता है, यानी सर्वर खुद अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट यूज हो जाता है, यानी सर्वर खुद अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट यूज हो जाता है। तो ये होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फ्रॉजरी, कि आप बेसिकली क्या करते हो, आप सर्वर के ऊपर ट्रिक अप्लाई करते हो, आप कुछ ऐसी ट्रिक्स का यूज करते हो सर्वर के ऊपर कि वो अपने अगेंस्ट खुद ही यूज हो जाएगा, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने अगेंस्ट खुद ही यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फ्रॉजरी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट होते हैं OWASP टॉप 10 के, जो कि एक लेटेस्ट लिस्ट है इनकी, जिसमें हमने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को डिस्कस करा, हमने क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स को डिस्कस करा, हमने इंजेक्शन को डिस्कस करा, इनसिक्योर डिजाइन को डिस्कस करा, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करा, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स को डिस्कस करा, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स को डिस्कस करा, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स को डिस्कस करा, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स को डिस्कस करा, और सर्वर साइड रिक्वेस्ट फ्रॉजरी को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली OWASP टॉप 10 की एक लिस्ट है। ये सिर्फ एक लिस्ट ही नहीं है, बल्कि ये आप समझ लो कि एक चेक लिस्ट है हर डेवलपर के लिए, ताकि वो अपनी वेब एप्लीकेशंस को रियल वर्ल्ड अटैक से सेफ बना सके। अगर आपने इन पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया तो आपकी वेब एप्लीकेशन सिक्योर नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो टॉप 10 हमारे पास वेब अटैक्स हैं जो OWASP टॉप 10 की चेकलिस्ट में है, लेटेस्ट वर्जन है, और इनकी नॉलेज हर डेवलपर को होनी चाहिए ताकि वो अपनी वेब एप्लीकेशंस को, अपने सिस्टम को सिक्योर बना सके, स्ट्रांग बना सके। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।